हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं वो पॉइंट जो कि आज मार्केट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट था और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट क्रैश हुआ है। उसके पीछे का कारण है कि आरबीआई ने टाइट किए हैं ब्रोकर के लेंडिंग रूल्स। इसको हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और समझेंगे आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या था और ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, एक ट्रेडर पे क्या इम्पैक्ट होगा, आप पे और हम पे क्या इम्पैक्ट होगा और ब्रोकरों पे क्या इम्पैक्ट होगा। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर रहिएगा और आपको खूब सिंपल भाषा में विद एग्जाम्पल के साथ मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हुआ क्या है, आरबीआई का क्रैकडाउन हुआ है। किस पर हुआ है और क्यों हुआ है और किस तरीके से हुआ ये समझते हैं। आरबीआई ने क्रैकडाउन किया है किन पर? स्टॉक ब्रोकर पर, जो पैसे बोरो करते थे ट्रेड करने के लिए। और इसको एनफोर्स कैसे किया है आरबीआई ने? कुछ मेजर रूल के चेंजेस के साथ। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है? दो लोग पे सबसे ज़्यादा हुआ है, एक बीएससी के स्टॉक पर और दूसरा ब्रोकर्स पर। तो बीएससी और इन ब्रोकर का क्या लिंक है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में समझाता हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि कोर इशू था क्या जिसकी वजह से आरबीआई को ये रूल चेंज करने की ज़रूरत भी पड़ी। तो इसका प्राइमरी रीज़न था प्लेइंग विद द बोरोड मनी, यानी कि जो पैसा उधार लिया था उसके साथ खेला जा रहा था। तो जो ब्रोकर्स थे, जो कि अपने ब्रोकरेज स्टॉक्स हैं, जैसे ग्रो हो गए, ज़ीरोधा हो गए, ये सारे जो स्टॉक्स थे ये हमारे ब्रोकर हो गए। इसको समझने के लिए ये लोग क्या करते थे? प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग करते थे। उसको समझाने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको एक क्रिकेट मैच है और उस पे आपको बेट लगाना है, लेकिन आपको बेट लगाने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। तो पुराने तरीके में क्या होता था कि आप बैंक के पास जाओगे, बैंक से पैसे मांगोगे बेट लगाने के लिए। बैंक आपको बोलेगा आप मेरे को स्मॉल अमाउंट या कोलैटरल थोड़ा सा अमाउंट दे दो और आप मुझसे पैसे ले जाओ। अब क्या किया है आरबीआई ने? उन्होंने बोला कि बैंक ब्रोकर को पैसा नहीं दे सकता। ये है सिंपल सा आसान भाषा में क्या चेंज हुआ है। क्योंकि जो वो बोरोड मनी था उसके साथ स्टॉक्स बाय हो रहे थे, जिस पे अब आरबीआई ने साफ साफ बैन लगा दिया है। तो आरबीआई ने एग्जैक्टली चेंज क्या किया है ये भी समझना हमें ज़रूरी है। तो नए रूल हैं क्या और किन को इम्पैक्ट करते हैं? तो जो ये नए रूल हैं वो है कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज़ के लिए। ये इंटरमीडियरीज़ कौन हैं? ब्रोकर, जैसे कि एंजल वन, ग्रो और ज़ीरोधा। तो हुआ क्या है? सबसे पहले तो बैन ऑन सेल्फ ट्रेडिंग फंडिंग है, यानी कि जो बैंक्स हैं वो इन ब्रोकर्स को पैसे नहीं देगी स्टॉक्स को बाय करने के लिए स्टॉक मार्केट में। तो उससे क्या होगा? और होता क्या था कि ये जो स्टॉक खरीदते या बेचते थे ये ब्रोकर्स, उससे इनका खुद का प्रॉफिट होता था। इसी को कहते थे ये लोग प्रॉप्राइटरी ट्रेडिंग। तो अब ये लोग खुद ये प्रॉप्राइटरी ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। अगर उनको करनी भी है प्रॉप्राइटरी ट्रेडिंग, बेसिकली अगर उनको ट्रेडिंग करनी भी है, तो अब उनको खुद का पैसा यूज़ करना पड़ेगा। अब वो लोग बैंक से पैसा लेके स्टॉक्स खरीद नहीं सकते। तो ये तो पहली बात हो गई। दूसरा है कि स्ट्रिक्टर सिक्योरिटी कोलैटरल। अगर जो ब्रोकर हैं उनको पैसे बोरो करने ही हैं, स्टॉक खरीदने के लिए नहीं, किसी और रीज़न के लिए, फॉर एग्जांपल लाइक बैंक गारंटी के लिए, तो उनको 100% कोलैटरल अपफ्रंट पुट करना पड़ेगा, वरना उनको वो पैसा भी बोरो नहीं कर सकते जो किसी दूसरे काम के लिए वो लोग बोरो करना चाहते थे। तो इससे क्या होगा बेसिकली कि अब जो ब्रोकरेजेस थे उनके पास जो फ्री कैश रहता है, राइट, जिनको बाकी सारे कामों के लिए यूज़ करते हैं, अब वो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका बहुत सारा जो कैपिटल है वो इस प्रोसेस में लॉक हो जाएगा, क्योंकि उनको 100% कोलैटरल शो करना पड़ेगा। तो इससे दो चीज़ हो गई। पहले तो जो प्रॉफिट कमाते थे वो लोग अब वो नहीं कमा पाएंगे क्योंकि उनको बैंक उतना पैसा देगा नहीं, जो उनके पास लेवरेज था जिसको यूज़ करके वो लोग ट्रेड करते थे, राइट। एक तो यहाँ से पैसा गया जो मिल रहा था एक्स्ट्रा बैंक से, राइट, एक तो वो नहीं मिल रहा। और जो इनके पास खुद का पैसा ये लोग के पास रहता था एक्स्ट्रा, अब वो भी कम हो जाएगा क्योंकि अब क्या करना पड़ेगा? अगर उनको किसी और काम के लिए वो पैसा यूज़ करना है तो उसमें से 100% तो बैंक फ्रीज कर लेगा एज अ कोलैटरल। तो उसको ये लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल जो फ्री कैश था ब्रोकरेजेस के पास, अब वो भी कम हो गया है, राइट। तो अब देखते हैं कि स्टॉक प्राइस गिरे क्यों। ठीक है।
और आखिरकार बीएससी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा इन ब्रोकरेजेस के। अगर रूल ब्रोकरेजेस के लिए था तो उसका इम्पैक्ट बीएससी पर क्यों पड़ा, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। और उसका रीज़न है डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो क्या होते हैं? डोमिनो आपने देखे होंगे, छोटे छोटे ऐसे बोर्ड के पीसेस होते हैं, अगर एक गिरता है तो उसके साथ साथ दूसरा भी गिरने लगता है, तो उसको डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। तो साफ साफ जो आरबीआई का रूल आया है उसने ब्रोकरेजेस को हिट किया है, और उन ब्रोकरेजेस पे क्योंकि इम्पैक्ट आया है तो बीएसई पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये जो रूल हैं वो 1 अप्रैल से आ रहे हैं, तो 1 अप्रैल से प्रॉफिट हिट होगा इन कंपनी का, और साथ साथ बीएसई पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हुआ क्या है एक्चुअली, ये जो ब्रोकर्स थे ये अपने प्रोप्राइटरी डेस्क रन करते थे, और उसके थ्रू ये लोग प्रॉफिट बनाते थे क्योंकि बैंक उन्हें लेवरेज देता था, राइट। तो अब क्या हुआ, बैंक ना तो इनको लोन देगा, तो अगर बैंक इनको लोन नहीं देगा तो इनके पास काफ़ी कम पैसा होगा ट्रेड करने के लिए। पैसा कम होगा ट्रेड करने के लिए तो ये लोग प्रॉफिट कम बना पाएंगे, इसलिए आज एंजल वन लगभग 5% गिर गया। अब समझते हैं इसका असर बीएससी पे क्या हुआ। बीएससी जो था वो हर ट्रेड के ऊपर फी लगाता था, राइट। अब क्योंकि प्रोप्राइटरी जो ट्रेडर्स थे वो 50% ऑफ द वॉल्यूम को ड्राइव करते थे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट समझने वाली बात है कि जो ये प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग होती थी, ये जो पूरा वॉल्यूम था बीएससी पे, इस पे लगभग 50% वॉल्यूम यही लोग ड्राइव करते थे। अब क्या होगा, क्योंकि ब्रोकर ट्रेडिंग बंद कर देंगे तो वॉल्यूम गिर जाएगी। वॉल्यूम गिरेगी तो जो फ़ी ये लोग करते थे चार्ज हर ट्रेड के ऊपर, उसकी इनकम बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, राइट। इसलिए बीएससी जो है वो सबसे ज़्यादा आज पिटा है। बाकी जो स्टॉक्स हैं वो 5% गिरा है, लेकिन बीएससी को अगर आप देखें तो उसका डबल लगभग 10% गिरा है। तो ये रीज़न था जिसकी वजह से हमारे ब्रोकर गिरे, और साथ साथ बीएससी तो और ज़्यादा गिर गया। अब आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि द फ्लो ऑफ मनी कट ऑफ हुआ क्या है एग्जैक्टली, कि स्टेप बाय स्टेप प्रीवियस सिस्टम क्या था, अब 1 अप्रैल के बाद क्या होने वाला है, राइट। तो प्रीवियस सिस्टम क्या था कि जो ब्रोकर था वो बैंक से मान लीजिए 100 रुपये लोन लेता था ट्रेड करने के लिए। पहले बैंक क्या करता था, ठीक है आप मेरे को 20 रुपये कोलेटरल दे दो और मुझसे 100 रुपये ले लो। तो ब्रोकर के पास 100 रुपये आ जाते थे, और उससे बीएससी को पैसे फ़ी मिलती थी उस 100 रुपये के ऊपर, क्योंकि वो ट्रेड करते थे। तो अब ये वाला तो पूरा सिस्टम ही बंद हो गया। अब क्या हो गया है कि ब्रोकर आस्क बैंक फॉर 100 रुपये लोन फॉर ट्रेड, यानी कि 100 रुपये लोन मांगेगा ट्रेड के लिए। बैंक तो उसे साफ साफ मना ही कर देगा कि सेल्फ ट्रेडिंग के लिए तो हम फंड दे ही नहीं सकते। तो अब क्या होगा, जो ब्रोकर है वो क्या करेगा, अपने खुद का पैसा यूज़ करेगा, राइट, जो कि वॉल्यूम में अब काफ़ी कम होगा। तो बीएससी की जो फीस होगी वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि अब ट्रेड काफ़ी कम वॉल्यूम में हो रहा है। तो ये है अब ओवरऑल पूरे प्रोसेस का चेंज, राइट। अब आरबीआई ने ये किया क्यों, ये आपके और हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है एज ए कॉमन कंज्यूमर की। मतलब आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया तो उसके पीछे उनकी सोच क्या थी। तो आरबीआई बेसिकली बिहेव क्या कर रहा है, वो एक स्ट्रिक्ट पेरेंट्स की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। आरबीआई की चिंता ये है कि ब्रोकर क्या कर रहे हैं, इतना ज़्यादा पैसा जो उठा रहे हैं बैंक से उठा रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए, ठीक है। अगर एक दिन स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया तो जो ब्रोकर हैं वो बैंक को पैसा नहीं दे पाएंगे, राइट। और क्या होगा उसके बाद बेसिकली, कि ये जो ब्रोकर हैं अगर वो डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो उसके ऊपर क्या होगा, बैंक ने जो उनको पैसा दिया था वो बैंक को पैसा वापस नहीं मिलेगा। इससे बेसिकली जो बैंक है वो थ्रेट पे आ जाएगा। मान लीजिए बहुत ढेर सारे ब्रोकर अगर बहुत सारा पैसा ऐसे बैंकों से उधार ले लेते हैं, और अगर उनका पैसा चला गया किसी दिन, तो पूरा का पूरा प्रेशर, क्योंकि जो ब्रोकर हैं वो तो डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, पूरा पूरा जो पब्लिक का जो पैसा है जो बैंक में स्टोर रहता है उसके ऊपर थ्रेट आ जाएगा। तो इसी पूरे प्रोसेस को यहाँ पे खूब अच्छे से ग्राफ में मैंने समझाया है कि जो ब्रोकर हैं वो गैम्बल करते हैं लोन के साथ, ठीक है, और वो लोन उनको कौन देता है, उनको बैंक देता है। मार्केट क्रैश हुआ, जो ब्रोकर हैं वो डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, ब्रोकर डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे तो पैसा वापस नहीं करेंगे, तो बैंक का जो पैसा था वो चला गया। तो उससे क्या होगा, पूरे जो बैंक इकोनॉमी है उसमें क्राइसिस आ जाएगी। और जो पब्लिक का पैसा है, आपका मेरा हमारा पैसा जो बैंक में स्टोर रहता है,
वो रिस्क पे आ जाएगा। तो इसी को इंश्योर करने के लिए, सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए आरबीआई ने बेसिकली ये रूल इंट्रोड्यूस किए हैं। तो होपफुली ये सारे टर्म्स आज मैंने इस वीडियो में यूज़ किए, तो आपको वो भी समझ में आ गए होंगे। प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग क्या होती है, जो बेसिकली जो ब्रोकरेज फर्म होते हैं वो अपने मनी को यूज़ करने के बजाय कस्टमर का पैसा यूज़ करते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए। कोलैटरल क्या होता है, जो कि आप कोई सामान देते हो, बेसिकली गिरवी रखते हो आप पैसा उठाने के लिए। लिक्विडिटी, कि कौन सा सामान कितना इजीली मार्केट में ख़रीदा या बेचा जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। अब ये समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट हम लोग के ऊपर, ट्रेडर के ऊपर और एक बैंक का जो कस्टमर है उसके ऊपर कैसा कैसा पड़ता है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आपने बीएससी, एंजल वन या अगर किसी और ब्रोकर के शेयर्स आपने खरीद रखे हैं, तो आपका डेफिनेटली शेयर प्राइस गिरा है, तो जो आपके प्रॉफिट्स हैं वो कम हो गए होंगे। तो ये तो इन्वेस्टर पे असर हो गया। ट्रेडर की बात करें तो ट्रेडर जो हैं वो वाइडर गैप नोटिस करेंगे बिटवीन बाय एंड सेल प्राइस इन एफएनओ, बिकॉज अब जो प्रॉप ट्रेडर्स हैं वो काफ़ी कम एक्टिव हो जाएंगे। तो ये तो ट्रेडर्स के लिए हो गई बात। अब बात करते हैं बैंक कस्टमर के लिए। उनके लिए क्या है, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ गई है। बैंक अब काफ़ी सेफ होंगे क्योंकि वो पैसे नहीं देंगे इन सब चीज़ों के लिए। तो बेसिकली ओवरऑल हमारे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर से रिस्क काफ़ी कम हो गया है। तो ये एज अ जनरल पब्लिक के लिए अच्छी बात है। तो ये थी गाइस ओवरऑल आज के आरबीआई की गाइडलाइन से रिलेटेड वीडियो। होपफुली मैं खूब अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाया होऊंगा कि आखिरकार न्यूज़ है क्या। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और ऐसे ही डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप ऐसे लेटेस्ट कॉन्सेप्ट और इन्फॉर्मेशन प्लस न्यूज़ से अपडेटेड रहें। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप इन्वेस्टिंग।